तो आज हम कर लेंगे श्लोक दूसरा चल रहा था ना हमारा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। हमने जी थोड़ा सा माता कम जी। प्रयास का पढ़ा था, तो आगे इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे हम कि पूरा हो जाए किस तरह से। बड़ा श्लोक है और लेट भी काफी मैं हो गई हूँ, तो करते हैं शुरू इसको। कोई बात नहीं माता जी, स्लो स्लो समझा देना, हम समझ हाँ लेंगे। हाँ जी, कोई ठीक है, जल्दी नहीं कोशिश करेंगे। है। तो हमने इसको यहाँ तक पढ़ लिया था ना, और यहाँ से पढ़ना है ना। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है, यहाँ से पढ़ना है ना इसको। माता जी यहाँ से पढ़ना है, ये जो आपने श्लोक पढ़ा था ना पद्म पुराण से। हाँ, इसके हाँ बस नीचे ये से। यहीं से लगा लो, कहा जाता है कि भक्ति की हाँ हाँ, संपन्नता। यहीं से ही हाँ बता रही हाँ हूँ, यहीं से ये श्लोक तो पढ़ हाँ लिया हाँ था यहीं हमने। से। हाँ, तो बात हमारी चल रही थी कर्मों के ऊपर ना, कि मैंने जैसे बताया था आपको कि हमारे कर्मों के अनुसार हमारी उम्र घट भी सकती है और उम्र बढ़ भी सकती है। तो ये जो दूसरा श्लोक चल रहा था, तो इसमें मुझे उदाहरण याद नहीं आ रहा था। तो इसमें उदाहरण क्या था कि जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह की आयु बढ़ गई थी। किस कारण से बढ़ी थी? कि जब उन्होंने प्रतिज्ञा की, तो उनके पिताजी ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम अपना शरीर त्याग सकते हो। तो इस कारण से उनकी जो है उम्र बढ़ गई। या जैसे भी हम कभी किसी कोई सेवा करते हैं, या मान लीजिए जैसे हम अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं, तो कितना खुश होते हैं ना, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। जैसे जो पुराने तरह पहले की जो हमारी माताएं हैं या जो औरतें हैं, वो बोलती है ना, बूढ़ सुहागण हो बेटा दे राम, जैसे बोलती है ना। तो ये आशीर्वाद ही है। अगर बहुत लंबे कई बार कहना आशीर्वाद कोई देती है आशीर्वाद माता जी। देता है तो वो आशीर्वाद फलता है। कई बार ऐसा होता है कि और आशीर्वाद अच्छा फलता भी है। लगता है, सुनते हैं ना, जो पहले पैर हाँ दबाते थे तो बहुत लंबा हाँ, आशीर्वाद देती थी, जब तेरे हम भाई किसी का भतीजा अच्छा बने। कार्य करते हैं, किसी को नमस्ते बोलते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, खुश होकर आशीर्वाद देता है। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति की आयु अगर कम भी हो तो आयु बढ़ भी जाती है। जैसे कि भीष्म पितामह का उदाहरण दिया गया उसमें, कि जो भीष्म पितामह वो 8 वसु थे, उनको श्राप मिला था। तो लेकिन गंगा माता ने 7 वसु, तो जब उनके 7 पुत्र पैदा हुए तो उनको उन्होंने नदी में बहा दिया था। लेकिन अब शांतनु ये देख नहीं पाए और वो बोलने लगे उनको कि तुम ये ऐसा क्यों कर रही हो। तो गंगा माता ने ये कहा, जैसे ही तुमने मेरे से पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो फिर वो छोड़ के चली गई थी। और 8वें ये वसु थे, उनके जो पुत्र रूप में आए थे भीष्म पितामह, तो इसलिए ये इनका वो उनको उद्धार नहीं कर पाई थी। तो इसलिए उनको यहीं पे रहना पड़ा इस मृत्यु लोक में। लेकिन शांतनु ने ही उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरी इच्छा पूरी की है, क्योंकि उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की थी सत्यवती से उनकी शादी करा करके। लेकिन उनके सत्यवती के पिता ने कहा था कि तुम्हारा कोई भी पुत्र जो है यहाँ राजा नहीं बनेगा, मेरी पुत्री का ही जो है पुत्र राजा बनेगा। तो भीष्म पितामह ने क्या किया था कि प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। तो इस कारण से शांतनु ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि तुम जब तुम्हारा मन करेगा तुम जो है शरीर त्याग सकते हो, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था उनको। तो इस प्रकार से हमारी आयु बढ़ सकती है और आयु घट भी सकती है। जैसे परीक्षित महाराज हैं, परीक्षित महाराज वैसे तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान की कोई ना कोई योजना ही होती है, ऐसा अपनी लीला के द्वारा समझाते हैं। लेकिन अगर हम इसको समझें तो परीक्षित महाराज की आयु कम हो गई। किस प्रकार से? श्राप के कारण। उनको श्राप मिला ऋषि से, ऋषि के पुत्र से। जब उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया, तो उसके पुत्र ने कहा कि इस सांप के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी 7 दिन में। तो चाहते तो देवताओं ने उनको कहा था कि अगर आप ये जो अमृत है, ये अमृत ले लो तो आपकी जो है आयु बढ़ सकती है, आपकी मृत्यु नहीं होगी। और सुखदेव गोस्वामी को कहा कि जो ये भागवतम आप इनको सुना रही हो, ये आप मुझे हमें सुना दो और इनको अमृत दे दो, ये इनकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि नहीं, अमृत से भी बढ़कर है ये भागवतम कथा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप अमृत के बदले में आपको दे देंगे। तो परीक्षित महाराज ने मना कर दिया कि नहीं, मैं जो है कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। और 7 दिन तक उन्होंने अन्न जन ग्रहण कुछ नहीं किया और 24 घंटे से भगवान की कथा सुनी।
तो कहने का समझाने का यही कि उनकी आयु घट गई है श्राप के कारण और उनकी आयु बढ़ गई है आशीर्वाद के कारण। तो इस प्रकार से हमारे लोगों की भी आयु घट और बढ़ सकती है। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो हो सकता है हमारी आयु कम भी हो, आयु पहले निश्चित हो जाती है, लेकिन अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान भी कहते हैं ना, थोड़ी सी दया करते हैं तो थोड़ी आयु बढ़ सकती है। और यदि हमारी आयु मान ली ज्यादा है और हम सारे दिन गलत कार्य करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, पाप करते हैं, तो फिर हमारी आयु कम भी हो सकती है। जैसे कई बार होता है ना आपातकालीन मृत्यु, अचानक से अकस्मात मृत्यु हो जाती किसी किसी व्यक्ति की, भाई अभी तो ये ठीक था एकदम से, ये पता नहीं क्या हुआ, इसको खत्म हो गया है ना। तो ये कुछ ना कुछ ये वो हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है, इस कारण से इनकी आयु घट बढ़ सकती है। तो जैसे हमने श्लोक पढ़ा था, तो इसमें 4 प्रकार के कर्म होते हैं। अप्रारब्ध यानी जो हम पहले करेंगे करते हैं, और प्रारब्ध यानी जो हम अभी भोग रहे हैं, और पापम यानी पाप यानी अप्रारब्ध पाप, और कूटम बीजम फलोन्मुखम कर्मेणेव प्रलीयेत विष्णु भक्तिर कात्मनः। तो जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, कर्मशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। तो मैंने आपको 6 लक्षण भेजे थे भक्ति के, शुद्ध भक्ति के, आपने नोट किए? व्हाट्सएप भेज दिए थे मैंने, उसी दिन भेज दिया था। माता जी हमने तो देखे भी नहीं वो। मैंने तो जब आपसे बात करी था उसी टाइम उसको भेज दिया था, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। तो आप उसको नोट कर ठीक है, सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे है। अभी हाँ देख के जी, उतार लेती हूँ, मतलब व्हाट्सएप पे थोड़ी से देर में उतार सकते हो फिलहाल। आप उसको। तो यानी ये 4 प्रकार के पाप हैं, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूटम और बीजम। तो अप्रारब्ध यानी जो हम ही फलीभूत नहीं हुए हैं, और प्रारब्ध यानी जो फलीभूत हो गए हैं, जिसको हम अभी भोग रहे हैं, और जो अप्रारब्ध है यानी जिसको हम बाद में भोगेंगे। और कूटम, कूटम ऐसे होता है कि मान लीजिए कोई ना कुछ हमारे मन में चल रहा है कि मुझे एक कार्य करना है, और फिर उसको मैं एकदम से कर दूं, बस अभी जैसे कि वो कहता है कि कोई भी परीक्षा दी, उसका रिजल्ट आने ही वाला है, तो इस प्रकार से कूटम है कि भाई बस मैं वो कार्य करने ही वाला हूँ एकदम से। और बीजम, बीजम यानी जैसे हम बीज बोते हैं, किसी भी चीज का बीज बोते हैं, तो वो पृथ्वी के अंदर, हमारी धरती माता के अंदर संचित है ना, कभी जब बीज बोते तो संचित है वो, और जैसे ही वो समय आएगा तो वो अंकुर फूटेगा उसमें से। तो जो बीज रूप के जो पाप हैं, ये हमारे अंदर संचित हैं, जैसे ही समय आता तो ये फलीभूत होते हैं, अंकुर फूटने लगते हैं, यानी फिर से हम वो पाप करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने सोचा कि भाई मैंने अब वो भक्ति में जुड़ गया है, उसने पाप करने बंद कर दिए, कोई भी गलत कार्य नहीं करता, लेकिन जो उसके अंदर पाप थे, कुछ तो उसका, उसको थोड़ा बहुत तो उसका सजा उसको मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो हमारी पाप करने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी, हम भक्ति कर रहे हैं तो। लेकिन जो हम पाप करके आए हैं उसका थोड़ा बहुत तो हमें भुगतान करना ही पड़ता है। कहते हैं कि जो भगवान है वो हमारे पाप माफ कर देते हैं, लेकिन थोड़ी कागजी कार्रवाई, कि भाई ये तो जैसे कि एक फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के तौर पर थोड़ा सा तो भाई तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा, ताकि हमारा कोई भी पाप ना रहे, कोई भी कर्म ना रहे, और हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएं और फिर हम भगवान के धाम जाएं। तो इस प्रकार से भगवान थोड़ी सी कार्रवाई करते हैं, कागज कार्रवाई। तो उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्य से परे हुआ। भक्ति में कार्य को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए, जबकि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति में अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते हैं, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। यानी भक्ति में यदि कोई व्यक्ति संपन्न है तो उसकी इतनी संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का अप्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। यानी जब भक्ति हम करते हैं, पूरी तरह भक्ति में लग जाते हैं, तो उसका जो फल मिलता है उसे हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, आंखों देख सकते हैं उसको। जब कोई भक्ति करता है तो हमें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि हाँ ये कार्य मैंने किया है भक्ति में आने से, यानी मुझे कोई
नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ फायदा ही मेरा हो रहा है, या भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, या मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो लेकिन जो जब भक्त भक्ति में आता है तो वो इन चीजों से बिल्कुल परे होता है। वो सोचता है कि अगर मुझे थोड़े बहुत कष्ट आ भी रहे हैं तो ये तो भगवान की दयालुता है, भगवान दया कर रहे हैं मुझ पर ताकि मैं पूरी तरह से शुद्ध हो जाऊं, इसलिए वो थोड़ा बहुत मुझे कष्ट दे रहे हैं। ये तो बहुत कम कष्ट दे रहे हैं भगवान, हो सकता पता नहीं मैंने कितने और भी बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन भगवान मुझे कितने दयालु हैं कि इतना कम कष्ट दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान की दयालुता समझते हैं, भगवान की कृपा समझते हैं कि भगवान कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर ताकि मैं शुद्ध होकर और भगवान के धाम चला जाऊं। जो भक्त होता है, हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे राम का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जब जप करता है तो उसको बड़ा दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ये वो स्टेज है जब व्यक्ति बिल्कुल बहुत अच्छे से जप करता है, जिसका जप बहुत अच्छा होगा तो उसको ये अनुभव ही होगा, उसको आनंद आने लगेगा जप करने में। मतलब कुछ भी होगा तो वो जप किए बिना रह ही नहीं सकता, उसे कहने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप ही जप करेगा। तो इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति, यानी वो पहले तो कुछ करता है तो हो सकता है बोझ समझ के करे कि अरे ये तो उसमें जुड़ गए तो भी ये कार्य करना पड़ेगा, मतलब विधि विधान है जो उनको मन अनमने मन से करेगा, या सोचेगा भाई चलो गुरु ने ही कहा है तो आज्ञा मानकर उसको करेगा। लेकिन जब उसको उसमें आसक्ति हो जाती है, उसको उसमें रस आने लगता है, आनंद आने लगता है, तो वो अपने आप उसको करने लगता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब वो बिल्कुल ऐसा हो जाता कि बिना क्यों रह ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसको उसमें आनंद आने लगता है। तो ये स्थिति होती है, जैसे जैसे हम जप करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें उसमें आनंद आने लगता है। मतलब ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल, अगर कोई हमें मना भी करेगा ना, अरे छोड़ ना, क्या तू भगवान का नाम ले, चल पार्टी शार्टी करते हैं, वो उसको मना कर देगा कि नहीं भाई मुझे पार्टी नहीं करनी, मुझे भगवान का नाम लेना है। क्यों, क्योंकि उसको भगवान के नाम में रस आने लग गया, उसको आनंद आने लग गया है भगवान के नाम में, और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाता है। जब उसको जप करने में, भगवान का नाम लेने में, भगवान की भक्ति करने में उसको आनंद आने लगता है, तो जो भौतिक कलमश है, यानी जो भौतिक कलमश है, जो गंदगी है या जो पाप है उसके अंदर, जो हृदय में पाप है, वो उनसे धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है, ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपने सबने अनुभव किया होगा कि जब हम भक्ति में नहीं तो हमारी स्थिति क्या थी, हम क्या कर रहे थे, या हम अपने आसपास में देखते हैं जो लोग भक्त नहीं हैं वो क्या कैसे रह रहे हैं। लेकिन जो भक्ति में जुड़े हैं, या जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि वो व्यक्ति पहले ऐसा था लेकिन भक्ति में जुड़कर ऐसा बन गया है, जैसे कुछ लोग बड़ा मांस खाते हैं, है ना, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सारे गलत कार्य करते हैं, लेकिन जैसे वो भक्ति में जुड़ते हैं तो धीरे धीरे वो बिल्कुल इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वो चाय तक भी छोड़ देते हैं, प्याज लहसुन भी छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि बिना भोग लगा हुआ खाते भी नहीं है कुछ भी। तो इसे आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि उसमें फर्क पड़ा ना, भक्ति का परिणाम है ना, ये भक्ति का फल है कि वो धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु तो भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है, या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं, अब मान लीजिए कोई खाली श्रवण ही करने में नहीं, कुछ लोग श्रवण में है, कुछ कीर्तन में है, तो वो खाली श्रवण करने में ही नहीं कि सुनने में ही नहीं, अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा है। यानी वो सुन तो रहा है, साथ साथ उसको प्रचारित भी कर रहा है, यानी औरों को भी वो ज्ञान दे रहा है। यानी श्रवण के साथ साथ वो कीर्तन भी कर रहा है, औरों को भगवान के बारे में बता रहा है। तो यह कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में सहायता करता है। तो यह जो कृष्ण भावनामृत का जो भी कार्य है वो उनमें सहायता कर रहा है, अपना सहयोग कर रहा है लोगों को भगवान के बारे में बता करके। तो क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी भी उन्नति हो रही है, उसकी प्रगति हो रही है। क्योंकि पहले वो कुछ नहीं करता था, लेकिन वो फिर उसको अच्छा आने लगने लगा, आनंद आने लगा, तो वो सोचता कि मेरा भला हुआ तो मैं औरों को भी बताऊं, और यही बात जो सुनता है वो औरों को भी बताता है। तो
इससे क्या होगा कि उसकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो धीरे धीरे होती रहती है, उसको खुद अनुभव होता है कि हाँ उसकी कुछ ना कुछ प्रगति हो रही है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती, कि जो आध्यात्मिक जीवन की जो प्रगति है किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती, भाई हमने बहुत सारी डिग्री ले रखी है, बहुत सब कुछ पढ़ते हैं, इस पर निर्भर नहीं है कि जब हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो भाई हमारी भक्ति ज्यादा बढ़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। तो ये जो भक्ति है इतनी शुद्ध विधि है, अगर हम श्रवण कीर्तन की जो विधि है इसको अपनाते हैं तो चाहे हम पढ़े लिखे ना भी हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, तो भी हमारा जो है भला ही होता है, तो भी हमारा हृदय जो है धीरे धीरे शुद्ध होता है। अब मान लीजिए कोई पढ़ने में तेज नहीं है लेकिन सुनने में तेज है, तो सुन सुनकर ही उसकी भक्ति में प्रगति होगी और वो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। वेदांत सूत्र में 3.2.26 में भी इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो जो वेदांत सूत्र का जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि भक्ति अपने आप में इतनी समर्थ है, भक्ति अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि जब व्यक्ति भक्ति कार्य में रत रहता है तो बिना किसी संदेह के उसको प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है। तो प्रभुपाद जी हमें इस स्टोरी के माध्यम से समझाएंगे कि अगर हम भक्ति कार्य में लगते हैं तो हमारा किस तरह से भला होता है। तो नारद के बारे में बता रहे कि नारद पहले जन्म में क्या थे। तो नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है कि जो पहले दासी के पुत्र थे, तो नारद जी पहले क्या थे, दासी के पुत्र थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका पिता कौन है, बस उनकी माता जो है किसी घर में कार्य करती थी तो वो उनके साथ ही रहते थे। वे न तो शिक्षित थे ना ही पढ़े लिखे थे वो, और न ही किसी राजकुल में उत्पन्न हुए थे कि बहुत बड़े जो है कुल में उत्पन्न हुए थे। किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी तो नारद भी सेवा करते थे। अब जो नारद मुनि की माता है वो दासी थी और वो भक्तों की सेवा करती थी, तो नारद मुनि भी अपनी माँ के साथ लगे रहते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजे सकृतस्य भुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवर्तस्य विशुद्ध चेतसः सतधर्म एवातम रुचि प्रजायते। कि श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में 1.5.25 में नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। तो जब व्यासदेव जी बड़े चिंतित हैं कि भाई मैंने सब कुछ लिख डाला है लेकिन फिर मुझे शांति नहीं मिल रही है, कि जरूर कुछ ना कुछ तो छूटा है, कुछ ना कुछ तो कमी है, कि मुझे कोई भी शांति प्राप्त नहीं हो रही। मैंने इतने सारे वेदांत सूत्र उपनिषद सब कुछ लिख दिया, महाभारत लिख दिया, रामायण सब कुछ लिख दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश नहीं हूँ, अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ कमी है। तो फिर नारद मुनि उन्हें बताते हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा के बारे में बताएंगे और फिर उनको बताते हैं कि तुमने क्या नहीं लिखा, तुमने भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो तुम भगवान की लीलाओं के बारे में लिखो, तो तुम इसलिए श्रीमद् भागवतम लिखो। तब जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा नारद के कहने, तो उन्हें शांति प्राप्त हुई। तो फिर अब नारद मुनि उनको अपनी कथा सुना रहे हैं व्यासदेव जी को कि मैं पहले जन्म में क्या था। तो वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं बाल्यकाल में चतुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते थे और यह बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी कि जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था। तो जब जो ऋषि मुनि थोड़ा सा उच्छिष्ट छोड़ते थे तो वो उनको खाता था, लेकिन वो भी उनकी अनुमति लेकर, ऐसा नहीं कि उनको बिना बताए खाता था, उनकी अनुमति लेकर। और फिर ऋषि बोलते थे ठीक है तुम हमारा उच्छिष्ट ले सकते हो। इसी प्रकार से आपने स्कूल में देखा होगा कि जब भी कोई महाराज आता है, चाहे हम अपने घर में इनवाइट करते हैं या हम मंदिर में,
तो जब वो प्रसाद पा लेता तो उसके बाद उसकी जो थाली है उसको सब भक्त लोग चाटते रहते हैं, सब उच्छिष्ट लेना चाहते हैं कि ताकि जो महाराज के जो गुण है वो हमारे अंदर भी आ जाए। तो इस प्रकार से जब नारद मुनि ने उन जो भक्त थे, ऋषि मुनि थे, उनके उच्छिष्ट को पाया तो वो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। उच्छिष्ट खाने से ही वो जिसके जो भी पाप कर्म थे वो सबसे मुक्त हो गया। चूंकि वे महाभागवत जो जो वह उच्छिष्ट खाता रहा त्यों तो वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। है ना, हम अगर किसी के साथ कहते हैं ना किसी का झूठा खाएंगे तो उसके गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ अवगुण है तो अवगुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए हमें ये भी देखना है कि हम किसका उच्छिष्ट लें, किसका संग करें, ये हमें देखना पड़ेगा। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद जी ने क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। तो यानी जो ऋषि मुनि जैसे करते थे ना भगवान के श्रवण कीर्तन में उन्हें आनंद आता था, तो धीरे धीरे नारद मुनि ने भी ये जो रुचि थी उसमें विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रियागताम अनुग्रहेण श्रवणम मनोरहरा तहा श्रद्धा में नु पदम विशृण्वतः प्रिय सर्वस्यं ममा भवद रुचि ही। तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं शायद ये, हाँ श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं। तो ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। यानी उच्छिष्ट लेने से ही उनके अंदर भी तीव्र भक्ति की इच्छा उत्पन्न हुई। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात्, यानी जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने समझाया ना कि प्रत्यक्ष अनुभूति किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुभूति इसे कहते हैं कि जब हम किसी का संग करते हैं, हम मान लीजिए उच्छिष्ट ग्रहण किया नारद मुनि ने, तो उसके अंदर भी क्या हुआ कि भक्ति करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी, क्योंकि वो ऋषि मुनि बड़े शुद्ध भक्त थे और उनका उच्छिष्ट उसने ग्रहण किया था, तो उसके अंदर भी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई भक्ति करने की। और वेदांत सूत्र में कहा गया है कि जो भगवत भक्ति के कार्य में केवल लगा रहता है, यानी सिर्फ भगवान के कार्य में लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति प्राप्त हो जाती है और इसी को प्रत्यक्ष अनुभूति कहा गया है कि जब हम भक्ति में लगते हैं तो उसके अपने आप ही अनुभूति होने लगती है, उसको अपने आप ही आनंद आने लगता है उसमें, उस कार्य को करने में, तो वो प्रत्यक्ष अनुभूति है। धर्मयम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी माता के पास इतना धन नहीं था कि उन्हें पुत्र को पढ़ा सके, क्योंकि वो दासी का कार्य करती थी, तो इसलिए वो कभी पाठशाला भी नहीं जा पाए। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। है ना, माता के संग के कारण ही, माता उनकी सेवा करती थी तो नारद मुनि भी उनके साथ ही उनकी सेवा में सहयोग करते थे और इस कारण से उनको ये सुअवसर, जब जहाँ पे सु लग गया ना, कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर उसको मिला कि वो उसको उच्छिष्ट प्राप्त हो सका, ऋषि मुनियों का संगति मिली, उन्हें संग कर पाए वो। ऐसा यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। धर्म का परम लक्ष्य क्या है? भक्ति को प्राप्त करना, बस भक्ति की प्राप्ति। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे और न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करना है कि वैदिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, वैदिक ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन
नारद मुनि ने कोई भी ग्रंथों को नहीं पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वो कभी पाठशाला नहीं गए थे। किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु की पाठशाला में गए थे और न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यानी ये जो विधि है ये बड़ी सशक्त है कि बिना ही हम धार्मिक कृत्य को, यानी जो धार्मिक कार्यों को किए बिना ही हमें सिद्धि पद प्राप्त हो जाता, केवल भगवान की भक्ति करने से, भक्तों का संग करने से। यह कैसे संभव होता है? इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है। यानी वो पाठशाला भी नहीं गए, उन्होंने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको ये ज्ञान प्राप्त होगा। कैसे? महापुरुषों के संगति से। यानी जब उन्होंने महापुरुषों की संगति की, उनके संग में रहकर उनको ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त हो गया। भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। जैसे कि जो गोपियां थी, गोपियां कभी कोई उन्होंने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, कभी कोई विधि विधानों को नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के में इतनी आसक्त थी कि हमेशा कृष्ण का चिंतन ही करती रहती थी, तो उनको अलग से और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। वो बस कृष्ण कृष्ण का ही चिंतन करती थी। इसी कारण से वो भगवान की शुद्ध भक्त थी, हमेशा भगवान के बारे में ही सोचती थी कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, बस और कुछ नहीं सोचती थी वो। तो भक्ति योग अत्यंत सुखकर सुसुखम होता है। तो पहले हमने देखा कि धर्मम का शब्द, धर्म क्या है? धर्म का पथ। फिर है भक्ति योग सुखकर कैसे, यानी भक्ति योग इतना सुखी कार्य कैसे है, बड़ा सुसुखम है भक्ति योग। क्या बता रहे हैं प्रभात जी में कि भक्ति योग अत्यंत सुखकर होता है। ऐसा क्यों होता है सुखकर? अब बताएंगे हमें। क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। क्योंकि भक्ति में करने से क्या होगा कि उसको बहुत आनंद आता है भक्ति में, भगवान का श्रवण कीर्तन करने में, भगवान का स्मरण करने में। या प्रमाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। यानी भक्ति क्यों है ऐसा सुखकर क्यों है? भक्ति को करने से सुख क्यों मिलता है? कि जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है। यानी हमें भक्ति में जुड़ने से हम भगवान की महिमा को सुन सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, या प्रमाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण को सुन सकते हैं। यानी जो भी हमारे गुरु महाराज हैं या जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं, उनके द्वारा जो भी भाषण दिए गए हैं, जो भी लेक्चर दिए गए हैं, हम उनको अच्छे से सुन सकते हैं। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। यानी अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो, वैदिक ग्रंथों का ज्ञान भी ना हो, तो वो श्रवण कीर्तन में लगकर ही, स्मरण में लगकर ही, भगवान को याद करके, भगवान का के बारे में कथाएं सुन करके, भगवान का कीर्तन करके वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यानी वो सुखी रह सकता है। उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है इस कार्य के लिए, इसको कहीं जाना पड़ेगा। वो घर में रहकर भी ऐसा करता है तो वो इन चीजों को अच्छे से सीख सकता है। और ईश्वर को अर्पित किए गए, और ईश्वर को जो भी भोजन अर्पित किया गया उसके उच्छिष्ट को पा करके, यानी हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो कहते हैं भगवान का उच्छिष्ट होता है, वो भगवान की थूक उसमें मिली हुई होती है, ऐसा हमारे आचार्य लोग बोलते हैं। यानी भगवान का जब उच्छिष्ट हम लेते हैं तो उससे हमारा भाग्य बनता है और हम धीरे धीरे जो है हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो उसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम घर में बैठकर ऐसा कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है, यानी कोई भी कार्य हो, हर दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। अब कोई लोग सोचे भी मैं तो बड़ा गरीब हूं, मैं क्या भक्ति कर सकता हूं? ऐसा नहीं है। भक्ति कोई भी कर सकता है, चाहे गरीब अमीर, चाहे बच्चा जवान बूढ़ा, अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सब लोग भक्ति कर सकते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये यो में भक्त्या परछति। यानी कोई मुझे प्रेम से, श्रद्धा से एक पत्र, फल, पुष्प या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तब हो सकता है किसी घर में
फल ना हो, है ना, पत्र भी ना हो सकता है उसके पास फूल भी ना हो, लेकिन जल तो सबके घर में होता है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके घर में जल ना हो। तो भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा जल भी यदि मुझे अर्पित करते तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो यदि हम कुछ भी ना भगवान को अर्पित कर सके तो जल तो भगवान को अर्पित कर ही सकते हैं। तो भगवान इसी से खुश हो जाते हैं। भगवान ये देखते हैं कि भाव क्या है, किस भाव से हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें कोई धन दौलत कोई सोना चांदी नहीं चाहिए। वो सिर्फ भाव देखते हैं कि इसका भाव क्या है, किस कारण किस भाव से वो मेरी भक्ति कर रहा है, क्या मुझे किस भाव से क्या अर्पित कर रहा है। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल हो। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उनकी उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि वे उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अब जो सनत कुमार हैं, सनक, सनातन, सनद, सनत कुमार, कुछ ऐसे नाम है ना, सनक, सनंदन। तो 4 कुमार हैं, ये बिल्कुल बालक है छोटे से, और ये वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, बिल्कुल इसी उसमें रहते हैं ये चारों कुमार। तो ये बड़े मायावादी थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये भगवान का दर्शन करने गए, तो वहां पर जय और विजय वहां पर पहरा दे रहे थे। अब जय विजय ने इनको देखकर कि ये तो छोटे छोटे बालक हैं, तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया कि चलो चलो बच्चों खेलो, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये कोई ऋषि हैं। वो सोचे छोटे छोटे बच्चे यहाँ परेशान करने आ गए, उनको भगा देते हैं। तो वो एकदम से उनको श्राप देते हैं जय विजय को कि तुम जो है असुर बन जाओ। तो एकदम से भगवान जब सुनते हैं ये शोर तो भगवान बाहर आते हैं। जब भगवान बाहर आते हैं अपने कक्ष से, तो उनके चरणों पर तुलसी दल होता है। तो उस तुलसी दल को ही जब वो उसकी स्मेल उनके अंदर जाती है तुलसी दल की, तो वो एकदम से ये देखते हैं कि ऐसी स्मेल तो हमने कभी देखी नहीं है, इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है ये। जब वो देखते हैं कि भगवान के चरण कमलों से खुशबू आ रही है तुलसी दल की, तो बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। मायावादी से वो भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और फिर उन्होंने श्राप तो दे दिया जय विजय को, अब भगवान उसको भी पूरा करना चाहते हैं, ये भी भगवान की कोई लीला थी। तो इसलिए जो जय विजय फिर उनको असुर बनना पड़ा। एक बार वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, है ना, फिर एक बार जगाई मधाई के रूप में आए, फिर वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आए। इस प्रकार से वो 3-4 रूप जो है उन्होंने जन्म लेने पड़े। और फिर उसके बाद वो जो है उनकी जब ये उनका श्राप पूरा हो तो फिर भगवान के धाम चले गए। अब जैसे रावण है, तो रावण ने भी, जैसे मैं भूल गई, रावण ने भी तो गलत कार्य किया, तो रावण की मृत्यु भी जल्दी आ गई ना उसकी। अगर उसका मृत्यु ज्यादा उसकी आयु होगी तो आयु घट गई, क्योंकि उसने सीता के साथ गलत किया, तो इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से यदि कोई भी जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको आयु मिलती है। तो इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है। तो भगवान क्या देखते हैं? प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं, किस भाव से उन्होंने मुझे अर्पित किया है। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार करते हैं। तो भक्ति क्या है? शाश्वत है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। यदि हमने थोड़ी सी भक्ति भी की है, मान लीजिए हमने 1% भक्ति की है, तो दूसरे जन्म में हम 2% से शुरू करेंगे, उसको 2% से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने जो पिछले जन्म में हमारा समाप्त हो गया, नहीं। लेकिन अगर भौतिक शिक्षा हम लेते हैं, तो अगर हमने इस जन्म में जो किया है तो अगला जन्म जब होगा तो दोबारा से हमें ABCD से सीखना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, जहां तक हमने भक्ति की है दोबारा हमें ऐसा जन्म मिलेगा, ऐसे परिवार में हमें ऐसी सुविधाएं मिलेंगी ताकि जो हमारी भक्ति अधूरी रह गई है हम उसको अच्छे से पूरा कर पाए। तो इसलिए भक्ति शाश्वत है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि मायावादी सोचते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है
कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए। और जो मायावादी भक्ति करते हैं, लेकिन कब तक? जब तक उनको मुक्ति ना मिल जाए। बस उनका एक ही लक्ष्य हो गया कि बस हम ब्रह्म में तदाकार हो गए, अब भक्ति खत्म भाई, अब हमें भक्ति की सिद्धि मिल गई है, अब और भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। बस यही सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिल गई है, भगवान के जो है इसमें ब्रह्म में तेज में लीन हो गए हम, यहाँ तक ही भक्ति के बारे में सोचते हैं, इससे ज्यादा नहीं सोचते हैं। किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थाई सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जाती। तो जो ये भक्ति मायावादी लोग करते हैं या निराकारवादी लोग करते हैं, तो ये जो भक्ति शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, कुछ ना कुछ इच्छा है उनकी कि भाई बस मैं भगवान के तेज में मिल जाऊंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है कि अपने आप को ये सोचे कि हम भगवान बन गए हैं। तो इसलिए उनकी भक्ति पूर्ण नहीं मानी जा सकती, शुद्ध नहीं मानी जा सकती उनकी भक्ति। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद ही बनी रहती है। जो असली भक्ति है वो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। अब जो भक्त है भगवान की सेवा में रत होता है भगवान के धाम जाकर भी। क्यों? क्योंकि भक्त जो है कभी मुक्ति की इच्छा नहीं करता। भक्त हमेशा ये कहता है कि मुझे जो है क्या करना है, कि मुझे भगवान की सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ, कि मैं यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, अगर यदि मैं भगवान के धाम जा पाया तो वहां पर भी मुझे ठाकुर जी की सेवा ही करनी है, बस और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। जो भक्त है वो भगवान से तदाकार होकर भगवान नहीं बनना चाहता है, भगवान में मिलना नहीं चाहता है। वो सोचता है सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। अगर असली जो भक्ति है वो मुक्ति के बाद ही प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है तो ब्रह्मभूत तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लब्धे परा। यानी जब भक्ति में, यानी उसको जब मुक्ति प्राप्त होती है एक भक्त को, यानी मुक्ति के बाद ही वो भक्ति प्रारंभ कर पाता है अच्छे से। कि मुक्त होने पर वो मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है। जब उसको मुक्त हो जाता है तो ब्रह्म पद पर, यानी बस भगवान का ही चिंतन करना है। ब्रह्म पद पर होने पर उसको ना शौक से कोई तकलीफ है, ना उसको कोई सुख मिल रहा है तो उससे कोई तकलीफ है। वो हर परिस्थिति में संभाव रहता है, बिल्कुल एक जैसा रहता है। ना ज्यादा खुशी आने से खुश होता है, ना दुख आने से वो दुखी होता है। वो हमेशा सामान्य रहता है। तो कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। अब कुछ लोग सोचते हैं भी मैंने कर्म अच्छे से कर रहा हूँ, मैं अपने सारे कर्म कर रहा हूँ तो उससे मुझे जो है भक्ति मिल जाएगी। या ज्ञान योग, कोई अपने आपको सोचता बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, जैसे कि मायावादी है, और वो बस ज्ञान प्राप्त करके भगवान को का प्रेम प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अष्टांग योग करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। चाहे वो कुछ भी योग कर लीजिए, तो भक्ति योग नहीं करेगा तो भगवान को नहीं समझ पाएगा। भक्ति योग के बिना भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है, चाहे वो कुछ भी करे। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है। यानी हम जो ये विधि करते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग या हठ योग, ये अष्टांग योग, इससे थोड़ी बहुत किंचित मात्र, बिल्कुल नाम मात्र थोड़ी सी प्रगति हो सकती है हमारी, ज्यादा नहीं। किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। जब तक भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई भी जो है ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवतम में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवद गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है कि यदि हम अपने जो है किसी अच्छे भक्तों का, वरिष्ठ वैष्णवों का संग करते हैं और उनके संग में हम इन महात्माओं के संग में कृष्ण विद्या को समझने का या उनको तत्व से समझने का प्रयास करते हैं, या हम उसमें समझ सकते, जब हम भक्तों के संग में भक्ति करते हैं तो हम भगवान को तत्व से जान पाते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है।
क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं धीरे धीरे तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। अब जैसे कि हम सेवा करते हैं भगवान की, सुबह आरती करते हैं, है ना, भगवान को स्नान कराएंगे, भगवान को ड्रेस पहनाएंगे, भगवान के लिए भोग बनाएंगे। इस प्रकार से हम भक्ति के कार्य में लगे हुए हैं। जब हम किसी के साथ हमारा कोई संबंध होता है, हम उसकी सेवा करते, तभी तो प्रेम बढ़ता है ना। अगर हम किसी को, मान लीजिए हमारे सामने कोई है ही नहीं, हम सोचते अरे इसका शक्ल सूरत तो है नहीं, और हम कुछ भी उसकी सेवा नहीं कर पा रहे, तो हमारा प्रेम कैसे बढ़ेगा? प्रेम नहीं बढ़ेगा। प्रेम बढ़ता है सेवा करने से। जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, तो इस प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो फिर हमारा प्रेम भी इससे बढ़ता है। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता तो समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। तो इसलिए जो भक्ति योग है या कृष्ण भावनामृत है, वो समस्त विद्याओं का राजा है। जितने भी विद्या है, जितना भी ज्ञान है, सबका राजा कौन है? भक्ति योग। यह धर्म का शुद्धतम रूप है। ये धर्म का शुद्धतम रूप है, तो शुद्ध रूप है धर्म का, और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। इसको करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि इसको ग्रहण करे। अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस मनुष्य के जीवन को, इसमें हमें क्या करना? भगवान की भक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि जो और जीव है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। अब मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी हम सोचे कि हम भक्ति ना करें, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? आप किसी भी जीव को देखिए, जो भी आपके आसपास में, माने कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, चूहा है, कैसे वो, उनकी क्या गति है ना, किस प्रकार से वो परेशान रहते हैं। बस जो मिल गया वो खा लिया, सो गए, बच्चे पैदा कर लिए, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है भगवान के बारे में। कोई भी उनको डांट के भगा देगा, कोई भी उनको नुकसान पहुंचा देगा, उनको कुछ पता ही नहीं है कि उनकी चेतना इतनी, बहुत कम चेतना उनके अंदर, बस इतनी चेतना है, बस ये समझ पा रहे हैं कि हाँ बस बच्चे पैदा करना है और खाना है और सोना है, बस ये उनको समझ। भगवान के बारे में कुछ समझ ही नहीं है उनको। लेकिन इंसान को, मनुष्य को भगवान ने सब कुछ दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, उसको मनुष्य शरीर दिया है ताकि वो भक्ति कर सके। तो इसलिए हमें सबको भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए और अपना उद्धार करना चाहिए, ताकि हम भगवान के धाम जा पाए। तो हरे कृष्णा, समय काफी हो गया है।